Hello everyone, myself Aryan Soni. I am here to discuss a very important topic of audit and corporate governance, which is provided by our Professor Dr. Mukesh Agarwal. So my topic is basic consideration of audit in EDP environment. So let's start this video. So let's start with introduction part. जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के डेट पे कोई भी ऑफिशियल वर्क हो वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन कोई भी ऑफिशियल वर्क जो है वो कंप्यूटर से ही होता है। जैसे कि कंप्यूटर में डेटा अच्छे से स्टोर रहता है और एरर के चांस भी कम रहते हैं और कोई भी वर्क कन्वीनियंट तौर पे किया जा सकता है कंप्यूटर के। और जब बात हम ऑफिशियल वर्क की करते हैं तो बुक कीपिंग का काम भी हम कंप्यूटर के थ्रू, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बुक कीपिंग का काम हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। सो हम ऑडिटिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में आज के डेट पे अकाउंटिंग का काम भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। देन ऑडिटर को भी अपडेट होना ज़रूरी है कि वो भी ऑडिट करे, उसके लिए वो खुद को अपडेट करे, खुद सफिशिएंट है और हाँ वो खुद काम कर सके कंप्यूटर में ऑडिटिंग का। सो एक ऑडिटर अपने आप को इस इन्वायरमेंट में, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है, उसमें वो अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करेगा, ये हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्दर ऑडिट इन EDP और CIS इन्वायरमेंट। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और CIS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन दोनों का मतलब तो सेम ही है। इसमें यह है कि जो भी आपका वर्क हो रहा है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा अरेंजमेंट या मैकेनिज़्म ऐसा है जिसका जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। लेकिन जब हम ऑडिट करते हैं EDP या CIS इन्वायरमेंट में, तो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे कि ऑडिटर या ऑडिट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट करना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये जब हम EDS या EDP या CIS इन्वायरमेंट में करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं रहता है, वो सेम ही रहता है। सो दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ऑडिट EDP इन्वायरमेंट में करते हैं तो ऑडिट को एक अप्रोप्रिएट प्लान बनाना चाहिए, जिससे कि अगर हम प्लान बनाएंगे तो हमें एक स्पेसिफाइड टाइम भी देना होगा, जिससे कि वो जो ऑडिटिंग का काम है वो उस स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑडिट जब हम EDP या CIS इन्वायरमेंट में करते हैं तो सिर्फ ऑडिटर के लिए इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि उसे अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बट उसे जो भी EDP सॉफ्टवेयर है, जो भी कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो मोर और लेस होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उसे यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ऑडिटर को किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस अगर अराइज हुआ जिसमें उसे IT एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो वो उसे बेझिझक ला सकता है, वो उसकी हेल्प ले सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रोचेस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इन CIS और EDP इन्वायरमेंट। तो इसके दो अप्रोच हैं, एक ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर और दूसरा है ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। पहला पॉइंट में आते हैं ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। तो ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें ऑडिटर को कंप्यूटर की नॉलेज तो होती है बट उसे पूरी नॉलेज नहीं होती है। इसमें ऑडिट ऐसे चीज़ का किया जाता है जो फाइनली जनरेटेड आउटपुट होते हैं, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग या आउटपुट का जो भी फाइनली जनरेटेड आउटपुट होती है उसकी ऑडिटिंग इसमें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑडिटर है जो अपने क्लाइंट से कहेगा कि आप मुझे हार्ड कॉपी दे दो, फिर वो उसे क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करेगा, उसे वेरीफाई करना होगा तो वेरीफाई करेगा। तो वह उस हार्ड कॉपी के बेसिस पे, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो बैलेंस शीट हो, उसके बेसिस पे अपना ऑडिटिंग करेगा। तो ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर में जो भी रहता है वो ऑडिटर को कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती बट हाफ नॉलेज रहती है, और वो जो अपना ऑडिटिंग करता है वो फाइनल आउटपुट के बेसिस पे अपना ऑडिटिंग करता है अराउंड द कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट है ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। सो ये जो है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर के एकदम अपोजिट है। इसमें जो ऑडिटर रहता है उसे कंप्यूटर की नॉलेज रहती है, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट रहता है। ये हार्ड कॉपी डिमांड नहीं करता और ये फाइनल आउटपुट पे डिपेंड नहीं रहता है। ये जो है वो हर एक स्टेप पे ऑडिट करता है, वो उसकी इनपुट से लेकर उसके प्रोसेसिंग से लेकर और उसके आउटपुट तक का ऑडिटिंग करता है। सो ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर में ऑडिटर जो रहता है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट जनरली नहीं रहता है, उसे कंप्यूटर की नॉलेज तो रहती है बट पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती है। बट ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर में वो जो रहता है ऑडिटर, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट रहता है, वो उसके बिगिनिंग से लेकर उसके एंड तक पूरा ऑडिटिंग करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।